हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अवैस करनी कौन है? आपका नाम अवैस बिन आमिर है। मुराद कबीले से आपका ताल्लुक है। करन उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइशगाह थी। हजरत अवैस करनी ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची। अवैस करनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर होगा। उसका दरमियाना कद होगा, काला उसका रंग होगा और उसके जिस्म पर एक सफेद दाग होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसा बयान किया जैसे उनको अपने सामने देख रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे अपने लिए दुआ करवानी है। मेरे मोहतरम अजीजों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अवैस करने की दुआ की क्या जरूरत थी? ये दोनों वो हस्तियां हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, जिन दोनों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुना दी गई थी। इन दोनों को हजरत अवैस करने की दुआ की क्या जरूरत थी? मगर मेरे दोस्तों, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को यह पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि माँ का क्या मकाम है और माँ की खिदमत करने वाले का क्या दर्जा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह क्यों कहा कि अवैस करने से अपने लिए दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हुज्जाज कराम खड़े हो गए। फिर आपने कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। चुनांचे सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। आपने फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीले वाले खड़े रहो। चुनांचे सब बैठ गए, मुराद कबीले वाले खड़े रहे। आपने फिर फरमाया कि सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। मुराद कबीले वाले सब बैठ गए और कर्न कबीले से सिर्फ एक आदमी बचा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, मैं करनी हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, जानता हूं। वो मेरे भाई का बेटा है और मेरा सगा भतीजा है। उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग खराब लग रहा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि वो किधर है? तो उसने कहा कि वो आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है अपने ऊंटों को चराने के लिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और उन चारों तरफ चल रहे हैं। ये दोनों हजरत आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस करनी ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज को मुख्तसर कर दिया, सलाम फेरा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? कहा जी मैं मजदूर हूं। हजरत अवैस करनी को खबर नहीं थी कि उसके सामने जो हस्तियां बैठी हैं वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि जी मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो अवैस करनी ने कहा कि आप कौन है मुझसे पूछगछ करने वाले? उनका यह कहना था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अवैस, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन इब्न तालिब। हजरत अवैस का यह सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफा आया हूँ। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ मैं ही अवैस हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार हैं और मैं आपका नौकर, मैं
मैं आप लोगों के लिए दुआ कैसे कर सकता हूं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अवैस जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। मेरे मोहतरम अजीजों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? उसके पीछे कोई जिहाद नहीं था, कोई तबलीग नहीं थी, कोई तसव्वुफ नहीं था। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ माँ की खिदमत थी। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने मुझे जन्नत के दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब अवैस करनी पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया था और वो थी माँ की खिदमत। तू अपनी उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल तमाम जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल करूंगा। मेरे मोहतरम अजीजों, माँ की खिदमत करने वाले का अल्लाह के यहाँ क्या दर्जा है, ये आपको इस वीडियो से मालूम हो गया होगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जितना हो सके अपने वालिदैन की खिदमत करें। वालिदैन की खिदमत करने वाले का अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा दर्जा है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशंस के जरिए आपको हासिल हों। अपनी दुआ में याद रखिएगा।